तो यहाँ पे देखें मेरे 1300 रुपये रिसीव हो गए। आपसे बात करने के दौरान ही 1 मिनट के अंदर मेरे जेज कैश में अमाउंट आ गया, जो कि बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ पे कोई रिवर्स होने का चक्कर नहीं है, कोई अकाउंट ब्लॉक होने का चक्कर नहीं है। तो इस तरह आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने USDT विथड्रॉ कर सकते हैं। तो आप लोगों में से काफ़ी लोगों के पास ये इशू आ रहा था कि जब भी आप बाइनेंस से विथड्रॉ कर रहे थे अपने बैंक अकाउंट्स में, जेज कैश में, इजी पैसा में, तो बहुत दफ़ा ऐसे केसेस हुए हैं। मेरे पास कमेंट भी आए थे कि लोगों के जो अकाउंट है वो ब्लॉक हो रहे थे। और ब्लॉक भी एक अकाउंट नहीं होता था, पूरी चेन जो है ब्लॉक हो जाती थी, जिससे आपने लिए है जो आपका अकाउंट है जहाँ पे आपने ट्रांसफ़र किए, ये सारे के सारे अकाउंट ब्लॉक होते थे। ये सिर्फ इस वजह से होता था कि वहाँ पे बहुत सारे स्कैमर्स मौजूद है जो फ्रॉड करते हैं, आपके पैसे लेके वहाँ पे एक रिफंड के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि इसने हमारे साथ स्कैम किया है, या हमारे जो अमाउंट है वो गलती से चला गया है, या वगैरह वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। या कोई डिस्क्रिप्शन में आप बिटकॉइन वगैरह का भी नोट डाल देंगे तब भी आपको बैंक रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन लेके आज मैं आया हूँ आप लोगों के पास एक ऐसा तरीका लेके जिससे आप बिल्कुल इजीली विथड्रॉ कर सकेंगे बाइनेंस के एप्लीकेशन के थ्रू ही, बहुत ही आसान तरीके से आप अपने फंड को इजीली विथड्रॉ कर पाएंगे अपने जेज कैश में, बैंक अकाउंट्स में, UPI में, और भी काफ़ी सारे तरीक़ों से आप अपने फंड को विथड्रॉ कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल सेफ है। तो सबसे पहले आपको चाहिए होगा स्क्रिल का अकाउंट, जिसको पहले हम मनी बुकर्स भी बोलते थे। तो स्क्रिल का अकाउंट बनाने का तरीका बहुत ही आसान है। तो आपको वेरीफाई करना होगा आपके NIC के थ्रू, और एक कोई भी आपको डॉक्यूमेंट देना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप स्क्रिल का अकाउंट कैसे बना सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा स्क्रिल के अकाउंट में आप बाइनेंस के थ्रू USDT कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाते हैं स्क्रिल का अकाउंट बिना किसी टाइम वेस्ट किए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो स्क्रिल का अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपको आना है प्ले स्टोर पर, और प्ले स्टोर पे आके आपको लिखना है स्क्रिल। ठीक है, अगर आप ऐप स्टोर पे हैं, आईफोन यूज़ करें तो ऐप स्टोर पे भी आपको ये मिल जाएगा। अगर आप ऑनलाइन बनाना चाहते हैं अपने लैपटॉप से, कंप्यूटर से, तो वहाँ से भी आप ये बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको ये इंस्टॉल करनी होगी एप्लीकेशन स्क्रिल। स्क्रिल की एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आपको करना होगा इसको ओपन। ठीक है, तो उसके बाद सबसे पहले आपसे ये पूछ रहा है कि नोटिफिकेशन आपको ऑन करने हैं, तो मैं बिल्कुल बोलूँगा ऑन करने हैं, ताकि मुझे पता लगे कौन सी ट्रांजेक्शन आ रही हैं, कौन सी जा रही हैं। तो मैं करूँगा अलाउ। उसके बाद यहाँ पे आ रहा है रजिस्टर एंड लॉगिन। तो अगर आपने अकाउंट ऑलरेडी आपका स्क्रिल पे है तो आप सिंपली लॉगिन कर लें। अगर अकाउंट नहीं बना हुआ तो यहाँ पे आपको करना है रजिस्टर। रजिस्टर को मैं प्रेस करता हूँ। तो जैसे ही आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सारी जीमेल आ जाएंगी जो आपके सेल फोन पे होगी। तो आपसे पूछेगा, आप कोई भी उनमें से सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपकी जीमेल आईडी है अपना अकाउंट बनाने के लिए। अगर इनमें से कोई भी नहीं है, आप यहाँ पे कर देना नन ऑफ द अबव। उसके बाद यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम देना होगा, लास्ट नेम देना होगा, ईमेल, पासवर्ड, कंट्री और करेंसी आप कौन सी रखना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें देनी होगी। और रजिस्टर पे यहाँ पे क्लिक करना होगा। जो आपको यहाँ पे नाम देना है वो आपको वही देना है जो आपके ID कार्ड पे है, जो वही नाम आपको देना है, फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी। ईमेल आपको देना है और पासवर्ड आपको कम से कम 8 कैरेक्टर का देना है। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद तो अगर करेंसी पे आते हैं तो यहाँ पे आपको करेंसी सिलेक्ट करनी होगी, कौन सी करेंसी आप अकाउंट में रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे जो मुझे करेंसी रखनी है वो मुझे रखनी है डॉलर में, तो मैं यहाँ पे US डॉलर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है, US डॉलर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम करते हैं रजिस्टर पे क्लिक। ठीक है, यहाँ पे करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर करने के बाद ये आपको बोल रहा है कि आपके ईमेल पे हमने वेरिफिकेशन ईमेल भेजी है, उस लिंक को आपको ओपन करना है। तो मुझे ईमेल यहाँ पे आ गई है, मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ से। कन्फर्मेशन ईमेल, कन्फर्म ईमेल 30 मिनट के अंदर आपको ओपन करनी होती है, वरना फिर दोबारा आपको न्यू सेंड करनी होगी। तो जैसे ही मैंने ओपन की तो यहाँ पे आके ईमेल वेरीफाइड सक्सेसफुली। तो देखें ईमेल वेरीफाई हमारी कितनी जल्दी हो गई। उसके बाद यहाँ पे हमें करना है लॉगिन। यहाँ पे ईमेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और करते हैं लॉगिन। उसके बाद अगर आप अपना फेस लॉक या फिंगरप्रिंट ऑन करना चाह रहे हैं इस एप्लीकेशन में तो उसको आप ऑन कर दें, या पिन कोड सेट करना चाह रहे हैं तो पिन कोड सेट कर लें। ये जस्ट आपकी सिक्योरिटी के लिए होता है। जब भी आप स्क्रिल की एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो ये आपसे पूछेगा। तो मैं इसको लॉगिन करता हूँ फिंगरप्रिंट को। एक दफ़ा आप कोड सिलेक्ट करना होगा, फिंगरप्रिंट ऑन हो गई। तो ये हमारा अकाउंट बन गया और यहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू स्क्रिल, पे ऑनलाइन, सेंड टू एनीवन ऑन स्क्रिल, ट्रांसफर इंटरनेशनली एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अगर हम पे ऑनलाइन करते हैं, जो वेबसाइट इसको एक्सेप्ट करती है वहाँ पे आप पे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। सेंड टू एनीवन ऑन स्क्रिल, स्क्रिल टू स्क्रिल सेंड कर सकते हैं। सेंड मनी टू बैंक अकाउंट, तो अगर आप अपने बैंक अकाउंट में भेजना चाह रहे हैं तो आपको यहाँ पे आना होगा ट्रांसफर इंटरनेशनली। ट्रांसफर इंटरनेशनली के आने के बाद यहाँ पे आपको कंटिन्यू करना होगा और यहाँ पे आपको पहले अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, जैसे कि आपका एड्रेस क्या है। एड्रेस आपको वही देना है जो आपके ID कार्ड पे हो। ठीक है, उसके बाद सिटी देना है, पोस्ट कोड देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, नेशनलिटी देनी है,
ये सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे देनी होगी और बिल्कुल दुरुस्त देनी होगी। तो मैं यहाँ पे सारी फिल करता हूँ। यहाँ पे सिटी देनी होगी, यहाँ पे आपको पोस्ट कोड देना होगा, डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी होगी, यहाँ पे नेशनलिटी आप सेलेक्ट करें। आप जिस सिटी के हैं जहाँ का आपका नेशनल आईडी कार्ड बना हुआ है वही आपको यहाँ पे देना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई करवाना होगा और यहाँ पे आप करें कंटिन्यू। अब ये लिखा हुआ आ रहा है, फ़ोन नंबर देने के बाद ये लिखा हो रहा है कि आपके नंबर पे हम SMS भेजेंगे, ठीक है। वो कोड आपको यहाँ पे लगाना होगा। तो मैं बोलता हूँ ठीक है, सेंड SMS। अब यहाँ पे हमारा कोड आ जाएगा। जैसे ही आप कोड डालेंगे तो आपके पास डैशबोर्ड आ जाएगा स्किल का, और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है योर अकाउंट लिमिट इतनी है, 162 USD की लिमिट है आपके पास। तो सबसे पहले हमें अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, क्योंकि अगर आप वेरीफाई नहीं करेंगे तो आप अपना बैंक का अकाउंट, JSK का या कोई भी अकाउंट यहाँ पे ऐड नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे आप उसको ऐड करें और यहाँ पे आपको करना है वेरीफाई। वेरीफाई के बटन को प्रेस करें तो लिखा हुआ है टेक अ मोमेंट टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी, ठीक है। इसको वेरीफाई करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपकी सेल्फी ली जाएगी और ID डॉक्यूमेंट की फ़ोटो ली जाएगी। तो दोनों को कंपेयर किया जाएगा कि दोनों बंदे सेम है या कोई अलग अलग है। तो मैं यहाँ पे इसको एग्री करता हूँ, ओनली यूजिंग दिस टाइम। तो यहाँ पे देखें सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ID कार्ड हो गया। इन तीनों में से आप कोई भी चीज़ दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आ जाए ID कार्ड पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको ID कार्ड स्कैन करना होगा। ID कार्ड के जो चारों कॉर्नर है वो यहाँ पे आने चाहिए, और आपका पास ओरिजिनल ID कार्ड हो, उस पर शेडो नहीं आना चाहिए, क्लियर विजिबल हो, ठीक है। ऐसे करके आपको स्कैन करना होगा, ठीक है। फ्रंट कैप्चर हो गया। अब ये बोल रहा है कि आप उसको बैक करें और बैक करके इसको स्कैन, चारों कॉर्नर जो है वो यहाँ पे दिखने चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा इसको हमें होल्ड करके रखना है, ठीक है। यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है, ठीक है। उसके बाद ये आपका आ गया फेस वेरिफिकेशन, ठीक है। फेस वेरिफिकेशन ये बता रहा है कि आपको किस तरह करनी है, बिल्कुल सेंटर पर अपना फेस रखना है और वेरिफिकेशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है मूव क्लोजर, स्कैन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब अपलोड सक्सेसफुल हो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है वी विल रिव्यू इट विद इन 24 आवर्स एंड सेंड यू अ कंफर्मेशन ईमेल। तो 24 घंटे के अंदर आपका जो अकाउंट है यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि वेरीफाई हुआ नहीं हुआ। अगर कोई भी इशू आता है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, दोबारा सा वेरिफिकेशन करें, बिल्कुल क्लियरली इसको स्कैन करें, कॉर्नर सारे ज़ाहिर हो तो आपका अकाउंट यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगा बिना किसी मसले के। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा वेरीफाई योर एड्रेस, ठीक है। वेरीफाई योर एड्रेस करने के लिए आप अपनी लोकेशन शेयर कर सकते हैं। तो हो सकता है ये लोकेशन के थ्रू खुद ही कर ले, मगर सम टाइम ये नहीं करता, जैसे कि मेरा नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमें करना होगा अपलोड प्रूफ ऑफ एड्रेस। अब प्रूफ ऑफ एड्रेस क्या होता है, ये देखिए डॉक्यूमेंट आगे कौन से टाइप का डॉक्यूमेंट आप लगाना चाहते हैं। बैंक स्टेटमेंट हो गई, आपकी यूटिलिटी बिल हो गया, क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आ गई जिससे आपका करंट जो एड्रेस है वो यहाँ पे पता लगेगा, ठीक है। बस आपकी सिर्फ वो चीज़ होनी चाहिए, इनमें से कोई भी चीज़ आपकी हो सकती है जिसपे आपका नाम मेंशन हो, आपका एड्रेस मेंशन हो। बस ये दो चीज़ें होंगी तो आपका यहाँ पे काम बन जाएगा और स्किल का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। जैसे ही स्किल का अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा आपको ईमेल आ जाएगी। तो ये प्रोसेस का था। तो अब मैं चलता हूँ अपने स्किल के अकाउंट पे जो वेरीफाइड है, ठीक है। तो ये मेरा स्किल का अकाउंट है जो बिल्कुल वेरीफाइड है और उसमें कुछ अमाउंट ऑलरेडी पड़ा हुआ है जो मैंने पहले ट्राई किया है, उसके बाद ये वीडियो बनाई है आपके लिए, ठीक है। तो चलते हैं बाइनेंस की एप्लीकेशन पे। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे USDT को ट्रांसफर कर सकते हैं अपने स्किल के अकाउंट में। तो बाइनेंस की एप्लीकेशन यहाँ पे मैंने ओपन कर ली है। बाइनेंस एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको आना है P2P में, यहाँ पे मोर पे आ जाए, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है P2P पे, P2P को प्रेस करें। P2P को प्रेस करने के बाद आपको आना है सेल पे। सेल पे आने के बाद यहाँ पे अगर आप पेमेंट पे आएंगे तो यहाँ पे आपको लिखना है स्क्रिल, ठीक है। अगर देखें कोई सेलर आपको मिलता है स्क्रिल का, ये एक सेलर है स्क्रिल का, ये यहाँ पे आके स्क्रिल, इसको करें कंफर्म। तो यहाँ पे देखें एक ही सेलर है जो स्क्रिल के USDT दे रहा है, जिसका कंप्यूटेशन रेशो भी कम है और ये शायद अभी ऑफलाइन है। तो हमें ऐसा सेलर चाहिए होगा जिसका रेट भी कम हो और कंप्यूटेशन रेशो भी अच्छा हो। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे क्लिक करना है, टॉप पे जो PKR लिखा हुआ है इसको ओपन करें और यहाँ पे आप लिखें USD। तो जो अमाउंट है हमें PKR में नहीं चाहिए तो USD में चाहिए। तो जितने भी ग्लोबली सेलर्स होंगे वो सारे आपके पास यहाँ पे आ जाएंगे, सिर्फ पाकिस्तान के नहीं होंगे, बाहर के भी आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैंने USD कर दिया। अब आ जाता है सेल पे। पेमेंट पे हमने यहाँ पे स्किल सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। देखिए स्किल यहाँ पे सिलेक्टेड है। तो ये सारे सेलर हमसे USDT लेंगे बाइनेंस के और हमें स्किल में भेजेंगे। यहाँ पे देखेंगे राइट साइड पे स्किल लिखा हुआ है, इनका ये रेट लिखा हुआ है कि $1 $1.02 पड़ेगा हमें $1 के हिसाब से, ये $1.01 पड़ेगा। और कंप्लीटेशन रेशो देखें तो इन सब का बेहतरीन आ रहा है। कंप्लीटेशन रेशो देखने के बाद और हमें देखना है कि सबसे कम अमाउंट कौन लेता है।
अगर यहाँ पे आप देखेंगे ये लेगा मिनिमम $800, उसके बाद देखें मिनिमम $500, मिनिमम $700। तो मुझे जस्ट दिखाने के लिए आपको मैं तकरीबन $10 से $20 का कोई सेलर ढूंढूंगा। इसका भी एक आसान तरीका ये है कि आप अमाउंट पे आ जाएं और यहाँ पे आप अमाउंट लिख लेंगे भाई 10 USDT। अगर 10 नहीं मिलता तो फिर हम 20 की तरफ जाएंगे, मगर 10 में देखें यहाँ पे हमें मिल गए और रेट भी ये काफ़ी हमें कम मिल रहा है। तो ये हमसे $10 मिनिमम लेगा, मैक्सिमम तकरीबन $2 लाख तक ये ले रहा है। उसके बाद दूसरे पे आ जाएं, स्नाइपर फॉर FX सर्विस $10 से 49। तो यहाँ पे हम देखते हैं कंप्लीटेशन रेशो किसका अच्छा है और सक्सेस रेट किसका अच्छा है। तो अगर सक्सेस रेट की बात की जाए तो ये देखें स्नाइपर जो है इसकी कंप्लीटेशन रेशो 99 है और 100% इसको मिला हुआ है, तो ये भी अच्छा है। मगर इसने तकरीबन 1 घंटा लगाया है ट्रांजेक्शन को कंप्लीट करने में। ऊपर वाले ने बहुत ज़्यादा ट्रेड्स किए हैं, तकरीबन 2100 उसने ट्रेड्स किए हैं। हम इसके बाद जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है कि आप कितना अपना क्रिप्टो का अमाउंट सेल करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे सेल करूँगा 10 USDT और पेमेंट मेथड अभी ये बोला है कि मिनिमम 10.52 है। ठीक है, मैं कर लेता हूँ 11 USDT, कोई इशू नहीं है। ठीक है, टोटल क्वांटिटी इतनी हो गई और जो रिसीव हो गए वो होंगे 10.45 USDT। ठीक है, ये मुझे रिसीव हो गए। पेमेंट मेथड यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना होगा। मैंने यहाँ पे अपना एक स्क्रिल का अकाउंट ऑलरेडी लगाया हुआ है, अगर आपके पास नहीं लगा हुआ तो यहाँ पे आपको करना होगा एड स्क्रिल को प्लस करें। तो यहाँ पे आपका जो बाय डिफॉल्ट नाम होगा अपने अकाउंट का बाइनेंस का वो यहाँ पे आ जाएगा। स्क्रिल पे भी यही नाम होना चाहिए और अपने बाइनेंस के अकाउंट का भी यही नाम होना चाहिए, नाम दोनों सेम होने चाहिए और यहाँ पे अपनी स्क्रिल की ईमेल डालनी होगी। ठीक है, उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो उसी टाइम आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। इसको बैक करते हैं। तो हमने ऑलरेडी स्क्रिल का अकाउंट ऐड किया हुआ है तो मैं इसी को सिलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ये सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं सेल USDT। सेल USDT करने के बाद देखें यहाँ पे लिखा है वेटिंग फॉर बायर्स पेमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप इसको मैसेज कर दें। ठीक है, ये हमारा मैसेज यहाँ पे सेंड हो रहा है। यहाँ पे आप इसको कैंसिल करके यहाँ पे डिटेल्स देख सकते हैं कि माय पेमेंट मेथड कौन सा है, ये मेरा नाम लिखा हुआ है और ये मेरी स्क्रिल की ईमेल लिखी हुई है। ठीक है, जैसे ये बायर हमारे स्क्रिल पे पेमेंट भेजेगा तो यहाँ पे पेमेंट रिसीव का बटन जो है वो एक्टिव हो जाएगा और उसको आपको प्रेस करना होगा। अगर पहले आपको स्क्रिल के अकाउंट पे जाना होगा, यहाँ पे हो सकता है कि सेलर आपको स्क्रीनशॉट भेजे, तो स्क्रीनशॉट पे आपको नहीं जाना, आप अपने स्क्रिल के अकाउंट पे जाए, वहाँ पे पेमेंट को वेरीफाई करें, उसके बाद ही इसको हमें प्रेस करना होगा। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा वेट करना होगा सेलर के रिस्पॉन्स का, अपनी पेमेंट का। ठीक है, ये देखें मेरे पास यहाँ पे स्क्रिल का नोटिफिकेशन आ गया, यू हैव रिसीव USD और इसने यहाँ पे ये कर दिया प्लीज़ रिलीज क्रिप्टो। तो यहाँ पे इसने टिक मार्क कर दिया है कि मैंने पेमेंट जो है सेलर को दे दी है। ठीक है, यहाँ पे अब इसने ये कर दिया और यहाँ पे देखें बटन भी एक्टिव हो गया। ठीक है, सबसे पहले आपको जाना होगा स्क्रिल के अकाउंट पे, वहाँ पे ये पेमेंट आपको वेरीफाई करनी होगी। चलते हैं स्क्रिल के अकाउंट पे। ये कुछ डॉलर मेरे ऑलरेडी यहाँ पे पड़े हुए थे और यहाँ पे अगर इसको मैं क्लिक करूँ देखें $10.45 यहाँ पे मुझे रिसीव हो गए। ये देखें $10 मेरे पास आ गए। ये ईमेल है, फी मुझे कुछ भी नहीं लगी और ये टाइम लिखा हुआ है। तो देखें 2-3 मिनट के अंदर हमारे स्क्रिल में USD आ गए। अब हमें जो है पेमेंट रिलीज़ करनी होगी बाइनेंस की एप्लीकेशन पे जाके। ठीक है, अगर आप ये रिलीज़ नहीं करते, कोई लालच वगैरह करते हैं तो कुछ भी नहीं होगा, आपका जो अकाउंट है वो यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा हमेशा के लिए और जितने भी फंड्स हैं वो भी आप लॉस करेंगे। तो फ्रॉड नहीं करना है आपको, कोई स्कैम नहीं करना है और यहाँ पे आपको क्लिक करना है पेमेंट रिसीव, क्योंकि हमें पेमेंट मिल गई है तो पेमेंट रिसीव करना है। मैं इसको करता हूँ पेमेंट रिसीव्ड। तो उसके बाद आपके पास ये ऑप्शन आ गया, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, आई हैव वेरीफाइड द पेमेंट 10.45 USD हैज़ बीन रिसीव फ्रॉम, ये अकाउंट लिखा हुआ है। मैं बोलूँगा ठीक है मैं भाई आ गए और कन्फर्म लीज। सिक्योरिटी वेरिफिकेशन आएगी, मेरा थंब लगा हुआ है तो थंब वेरिफिकेशन यहाँ पे हो जाएगी। तो ये देखिए यहाँ पे हमने 11 USD सेल कर दिए जिसके बदले में हमें 10.45 USDT मिल गया। तो ये हमारे सेलर के हिसाब से जितनी भी पेमेंट बन रही थी, $1 वो कितने का ले रहा था जो हमने देखा था, उसी हिसाब से हमारा जो अमाउंट है वो स्क्रिल में आ गया। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप बिल्कुल आसान तरीके से स्क्रिल के थ्रू अपना जो अमाउंट है वो अपने जेज कैश में या बैंक के अकाउंट में कैसे ले सकते हैं, वो भी कुछ ही मिनट के अंदर। तो चलते हैं स्क्रिल के अकाउंट पे। ठीक है, स्क्रिल पे आने के बाद यहाँ पे देखें आ रहा है एड है, ट्रांसफ़र है, एक्सचेंज है। तो हमें यहाँ से करना है ट्रांसफ़र के बटन को प्रेस करें। उसके बाद यहाँ पे आ गया सेंड टू योरसेल्फ। ठीक है, सेंड टू योरसेल्फ में क्या है, सेंड मनी फ्रॉम योर बैलेंस टू योर कार्ड और बैंक अकाउंट। ठीक है, स्क्रिल टू स्क्रिल आप सेंड कर सकते हैं, इंटरनेशनली मनी सेंड कर सकते हैं, किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं मनी के लिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा सेंड टू योरसेल्फ। तो यहाँ पे देखें लिखा हुआ है एड मोबाइल वॉलेट, एड बैंक अकाउंट और एक नंबर जो है मैंने जेज कैश यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि मैक्सिमम आपको 1 से 5 दिन लग सकते हैं पेमेंट रिसीव होने में। अगर ऊपर आप देखें एड मोबाइल वॉलेट तो लिखा हुआ है अप टू 2 बिजनेस डेज लग सकते हैं और उसकी फ़ी है 1.45% लगेगी।
अगर आप मोबाइल वॉलेट पे लेंगे तो ये इतनी फ़ी आपको लगेगी, अगर आप बैंक में लेंगे तो आपको कोई भी फ़ी नहीं लगेगी, मगर उस पर भी इतना टाइम लग सकता है। अब यहाँ पे देखें 8 मोबाइल वॉलेट पे तकरीबन 2 दिन का टाइम लगा हुआ है। तो मैंने अभी तक जितने दफ़ा भी यहाँ से विथड्रा किया है, मुझे विदिन अ मिनट अपनी पेमेंट आ गई है। तो उम्मीद है कि आपको भी इसी तरह आ जाएगी। अगर हम 8 मोबाइल वॉलेट करते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आपका ऑपरेटर कौन सा है। तो यहाँ पे अभी पाकिस्तान में सिर्फ मोबलिंग है। अगर आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो हो सकता है आपके पास कोई और आ रहा हो। मोबलिंग में जाके यहाँ पे आपको जेस कैश का नंबर देना होगा और आपका नंबर यहाँ पे ऐड हो जाएगा। और अगर आप बैंक पे आते हैं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा इज़ योर बैंक अकाउंट इन लोकल करेंसी। जी हाँ, लोकल है। अगर आपका यूएसडी है तो आप यूएसडी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको स्विफ्ट देना होगा और आईबीएन देना होगा। स्विफ्ट और आईबीएन कैसे निकाल सकते हैं वो आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हैं या अपनी बैंक से भी पूछ सकते हैं। यहाँ आपकी जो एप्लीकेशन लॉगिन होती है वहाँ पे भी ये चीज़ें आपको मिल जाती हैं, तो उसको भी पैक करते हैं। अब यहाँ पे मेरा जेएस कैश का अकाउंट ऑलरेडी ऐड है, तो मैं यहाँ पे करूँगा इसको सिलेक्ट। उसके बाद ये पूछ रहा है कि आप कितना अमाउंट यहाँ से विथड्रॉ करना चाह रहे हैं। मिनिमम मुझे दिखा रहा है कि $1.08 कर सकते हैं और मैक्सिमम जितने मेरे पास पड़े हुए हैं। तो मैं यहाँ से सिर्फ 5 USD करूँगा आपको दिखाने के लिए। इसको करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, उसके बाद ये आपके पास रिव्यू डिटेल्स आ गई कि मनी अराइव अप टू 2 बिजनेस डेज। ठीक है, मैक्सिमम 2 दिन लग सकते हैं, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। मगर मेरा अभी तक जितना भी हुआ है 2 से 3 मिनट के अंदर पेमेंट आ जाती है। अगर मैक्सिमम आपका इतना टाइम लग सकता है तो उसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अमाउंट इतना है, टोटल इतना लगेगा और $1 जो आपको पड़ेगा वो पड़ेगा 265 का। इसमें जो टैक्स है वो इंक्लूड हो गया, फीस इंक्लूड हो गई। तो मैं इसको करता हूँ कन्फर्म। ठीक है, सेंड टू योर मोबाइल वॉलेट द मनी शुड अराइव बाय 27 मार्च। मैक्सिमम 27 मार्च तक मेरे अकाउंट में आ गया है। मगर मैं यहाँ पे देखें अभी आपसे बात कर रहा हूँ, बात करने के दौरान ही मेरे जेएस कैश अकाउंट में आ जाएंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें वेट भी करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ पे जाएं गो टू होम स्क्रीन पे, तो यहाँ से हमारा जो है विथड्रॉ यहाँ पे पेंडिंग में दिखा रहा है। और ये देखें मेरे पास यहाँ पे मैसेज आ गया जेएस कैश का कि ₹1326 रिसीव इन योर जेएस कैश मोबाइल अकाउंट एज इंटरनेशनल रेमिटेंस। तो यहाँ पे देखें मेरे 1300 रुपये रिसीव हो गए। आपसे बात करने के दौरान ही 1 मिनट के अंदर मेरे जेएस कैश में अमाउंट आ गया, क्योंकि बिल्कुल सेफ है। अब यहाँ पे कोई रिवर्स होने का चक्कर नहीं है, कोई अकाउंट ब्लॉक होने का चक्कर नहीं है। तो इस तरह आप बिल्कुल आसान तरीके से अपने यूएसडीटी विथड्रॉ कर सकते हैं अपने बैंक के अकाउंट में जेएस कैश में, वो भी बाइनेंस एप्लीकेशन के थ्रू। तो उम्मीद है कि यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि बाइनेंस के थ्रू आप बहुत ही सेफ तरीके से अपना यूएसडीटी कैसे विथड्रॉ कर सकते हैं। अगर कोई भी इशू आ रहा है, कहीं भी बात समझ में नहीं आ रही, अगर स्किल का अकाउंट बनाने में कोई मसला आ रहा है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर विथड्रॉ में कोई इशू आ रहा है तभी मुझे बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।